दिनेश बुक से चर्चा चल रही थी हेल्थ अवेयरनेस और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका उपयोग देश के समृद्धि के लिए कैसे लेना, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैंने सबसे पहले कहा था कि हौसलों की उड़ान, पंख रूपी जो चीज़ें चाहिए, यानी पैसा चाहिए नहीं है, बहुत बड़ी टीम चाहिए नहीं है, बहुत बड़े साधन चाहिए नहीं है, लेकिन हौसले इतने हैं कि नई क्रिएटिविटी इस शहर को देनी, इस शहर के माध्यम से पूरे देश का नाम रोशन हो, ऐसी स्कीम देके पूरे देश में लागू करनी है। सांसद का काम यही होता है। हम अटके रहते हैं कि हमारे यहाँ के रोड, हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन देश की पॉलिसी में जो बदलाव आकर एक युवा और हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग जिनकी एनर्जी वृद्धाश्रम में जाती है, घर के अंदर बैठ के जाती है, जो कुछ नहीं कर सकते, जिन्होंने पूरे देश का संचालन किया है, जिन्होंने बड़ी बड़ी व्यवस्था को संचालन किया, रिटायर होने के बाद में उनके सामने प्रश्न हो जाता है कि वो 8 घंटे क्या करे। ऐसे बुजुर्गों को लेकर जो योजना दिनेश बुक के सामने, निश्चित रूप से अमरावती को इसका कितना उपयोग हो, लेकिन देश की ये पीढ़ी जो हम इसको सेकंड इनिंग वाली कहते हैं, जो जिनका वृद्धाश्रम में या अपने पोतों के साथ में या किसी पार्क में अपना समय बिताते हैं, उस समय को देश के लिए किस प्रकार उपयोग लिया जाए, इस चीज पे चर्चा आपसे चल रही थी। क्या प्लान है और आगे? मैंने बहुत अच्छा ने कोई सही में मैं आपसे जो चर्चा करना चाह रहा था कि कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखे, वो आपने बताया कि ये युवा की, तो चलो हर व्यक्ति युवा की बात करता है, आपने बुजुर्गों की बात की। ये युवाओं के लिए बुजुर्ग करेंगे। जी जी, बुजुर्ग लोग किसके लिए करेंगे? आने वाले युवाओं के लिए लेनी है ना। एक पुलिस कमिश्नर यदि रिटायर होकर बैठा है तो वो क्या देश के युवा के लिए कर सकता है? देखो, आपका लोक प्रतिनिधि एक्टर है तो वो जमात वो लाइन से बढ़ेंगे। आपका लोक प्रतिनिधि क्रिमिनल है, वो हिसाब से बढ़ेंगे। आपका लोक प्रतिनिधि क्रिएटिव है तो वो प्रभाव जो सभा को डेवलप करेगा। आपका नेता रुग्ण सेवक है तो आपकी जमात भी, वो आपके कार्यकर्ता भी उसी प्रकार के। आपका ऑर्थोडॉक्स है, अंधविश्वासु है तो वो पीढ़ी वो हिसाब से करेंगी। आपका लोक प्रतिनिधि अगर समाज का अच्छा सोचता है तो वो आपकी पीढ़ी भी वो हिसाब से घड़ेगी। अभी ये जो रिटायर लोगों की एनर्जी है वो एक क्षेत्र के में मर्यादित नहीं रहेंगी, वो अलग अलग क्षेत्र के रहेंगे। और वो लोगों को जब एक जगह बैठेंगे और उसके साथ में हमारा जैसा राजाश्रय रहेगा तो इसका फायदा आने वाली जनरेशन को होगा, युवाओं को होगा। युवाओं को सब चीज़ें खुलासेवार समझाना पड़ेगा। युवाओं को देश का अनुभव, देश का होश और युवा का जोश, देश का बड़प्पन समझाना पड़ेगा कि भारत देश महान क्यों है। कि एक भिखारी का भी मर्डर एक आधे पूंजीपति ने कर दिया तो उस पर भी कलम 302 लगेंगी, और भिखारी ने भी पूंजीपति का मर्डर किया तो उसको भी 302 लगेंगी। ये है अपने न्याय व्यवस्था की खासियत। ये न्याय व्यवस्था किसी पैसे वाले की, पावरफुल व्यक्ति की रखेल बने, ये चित्र बहुत विदारक है, ये नहीं होने को होना। तो ये व्यवस्था सुधारने के लिए हमारी उम्मीदवारी तो है ही, लेकिन हमारे पास में क्रिएटिव प्रोग्राम्स है और इसके लिए हमारे किसी भी प्रोग्राम को संचालित करने के लिए बहुत कम पैसा लगेगा जी। ये जो रिटायर लोग हैं ये सब पेंशनर है जी। इनके पैसों के लिए इनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट और इनके जो दिमाग में स्टोर, इनके पास में जो अनुभव का खजाना है वो सोसाइटी को कब मिलेगा? इनके साथ में खत्म हो जाएगा। वो जो अनुभव का खजाना है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा युवाओं में। यह ऐसा प्लान, इसकी बैठक हो चुकी है। नाम के साथ में बोलता हूँ, रविंद्र सिंह यादव का नाम सुना आपने? राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल के OSD थे। उनके साथ में किरण धोटे साहब है, रिटायर ACP, राजेंद्र सिंह राजपूत, राहुल ओगले, चंद्रकांत गुड़ेवार, मेरे साथ में जो लोगों ने काम किया है सब लोगों ने ये चीज़ को अप्रिशिएट किया। आम्हाला का सुचलं नहीं, ऐसा उनका बोलना था। उसका नाम दिया हमने ऋण निर्देश। ऋण निर्देश बोले तो सोसाइटी ने हमारे को बहुत अच्छे पदों पर काम करने का मौका दिया। कुदरत ने हमारे को हट्टा कट्टा शरीर और अच्छी शाबुत बुद्धि दी। हम वो सोसाइटी से जो प्राप्त पैसे है उसके भरोसे पे हमारे परिवार का चरितार्थ चला के आज हमारे बच्चे लाइन सीर है
और हम भी अच्छा रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं। अब हमारे को सोसाइटी का ऋण चुकाने का मौका आया है, इसलिए उसका संकल्पना का नाम है ऋण निर्देश। अब सोसाइटी का कर्जा उतारने के लिए ये सब लोग तैयार है। जो समाज ने हमको दिया है वो हाँ, समाज को और ये वापस हमारा अमरावती देना है हमारे अमरावती का जो मॉडल है ये आगे चल के पूरे देश में काम करेगा। अगर मुझे मौका मिला तो, नहीं मौका मिला तो अमरावती लेवल पे तो ये काम होगा ही होगा। तो रोजगार और किसानों के लिए कुछ तो हमको सोचना पड़ेगा। सिर्फ सामाजिक कार्य से देश कैसे चलेगा? रोजगार और किसानों के लिए जब ये सब लोग हैं तो इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी रिटायर ऑफिसर रहेंगे, पशु संवर्धन विभाग के भी रिटायर लोग रहेंगे। तो वो उस क्षेत्र में जाके अपना हाँ, अनुभव ये सब चीजें अब ये देश के कल्याण के लिए क्या करने का। अपन ने बताना कि मैं किसानों के लिए कर दूं, बजाय ये अनुभव लोगों से कि क्या करना किसानों के लिए। किसानों के लिए उनका जो दाम लगे हुए है उपज फसल बनाने के लिए, उसके ऊपर 50% प्रॉफिट ये काउंट करके देश की पॉलिसी होने को ना, इसके लिए संसद में आवाज उठेंगी। लागत मूल्य पे 50% होने को होना। अभी किसान घाटे में है, इसलिए आत्महत्या हो रही है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए हमने ढिंडोरा पीट के प्रोग्राम नहीं किए, हमने क्या क्या प्रोग्राम चलाया किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए। काफ़ी हद तक उसमें सक्सेस भी रहे। कितने किसानों को हम कहाँ कहाँ से कर्जा देते हैं, कितने लोगों को बाहर निकालते हैं, आज तक का किसी ने बता देना कि दिनेश बुक के संपर्क में आया हुआ किसान ने आत्महत्या की। हमारे यहाँ गणेश उत्सव मंडल पे करीबन रोज के 100 लोग मुक्काम से रहते हैं। वो जगह ही इसलिए बनाया कि तुम्हारा कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो आप वहाँ आ जाओ, वहाँ आपको काउंसिलिंग के साथ में सभी चीज़ें मिलेंगी, आर्थिक मदद भी मिलेंगी। जो गांव का है वहाँ का हमारा यूनिट है, सोशल यूनिट, वो वहाँ पे मदद करता है। ये निरंतर चलने वाला काम है। रोज की अगर खबर बनाते जाओ तो आपके चैनल को दूसरा काम बताने का मौका ही नहीं आएगा, सब हमारे को बताना पड़ेगा। तो लोगों के लिए हमने आपको छोड़ दिया है। जैसे दिनेश बुक जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक नई सिस्टम, हर चीज में बात रोजगार और किसानों में आती है। रोजगार और किसानों के लिए किस प्रकार से जो अभी काम चल रहा है उसी में पूरा सोल्यूशन निकाल के उन्होंने बताया। निश्चित रूप से आज का जो वर्ग इन्होंने रिटायर वर्ग है पूरा सक्षम वर्ग है, उनके पास पैसा, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनके पास में निश्चिंत है। तो निश्चित रूप से युवा वर्ग को जो संदेश देना चाहता है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को नौकरी मिले, रोजगार नाम की भी चीज होती है, उसका इज्जत से वो अपनी 2 जून की रोटी कमा सके, खा सके, घर परिवार सुखी रख सके, इससे ज्यादा अपेक्षा किसी को बहुत ज्यादा रहती नहीं है। और उस अपेक्षा को किस प्रकार से इनके सपनों की उड़ान, क्योंकि मैंने पहले ही शब्द दिया, इनके सपनों की उड़ान, इनके सपने अलग है, इनकी उड़ान अलग है, इनके रास्ते अलग है, इनकी मंजिलें अलग है। निश्चित रूप से उस मंजिल में अमरावती की जनता भी शामिल है। आने वाले समय में अब जनता का प्रतिसाद दिनेश बुक को इन सारी चीज़ों के लिए कितना प्रतिसाद देता है ये तो अब समय बताता है। हालांकि कोशिश पूरी चल रही है कि आज यदि, तो एक पूछना रह गया, लड़ाई आपकी किससे? अभी ये 2 पार्टियां चल रही है, आप किसके साथ कंपटीशन में हो? हालांकि मैंने कोई भी ना कोई आपने बताया कि वो ऐसा आपने सिर्फ अपना बताते गए, नहीं तो जो भी है पहले दूसरों की पूरी बुराई कर देता, वो बुरा है, वो बुरा है, और खुद के बारे में 2 मिनट मिलता उनको अच्छा बताने का। हमने जितने भी इंटरव्यू के अनुभव लिए होंगे, अभी आपने दूसरों के बारे में कुछ बोले नहीं, अपने बारे में बताया, तो थोड़ा किससे कंपटीशन है थोड़ा समझे। कंपटीशन अगर मेरिट की बात करें तो किसी से कंपटीशन ही नहीं है। हमारे आचार विचार अलग है, इनके आचार विचार अलग है। हम वोटों में तो गिनती लगेगी, वोटों में गिनती जनता ठहराएंगी। जनता को मैंने पहले बताया कि लोगों को लोक प्रतिनिधि कैसा होना। लोक प्रतिनिधि का एक किस्सा है, अभी 9 तारीख को घटित हुआ 9 तारीख को गुड़ी पाड़वा था। गुड़ी पाड़वा को संस्कार भारती ने प्रोग्राम रखा, पाड़वा पाठ। हाँ, वो मैंने भी 2 जमा का और बराबर है जी। तो वहाँ के प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया गया, बुड़ी के पूजन के लिए बुलाया गया। हिंदुत्ववादी प्रोग्राम था, क्योंकि संघ परिवार का प्रोग्राम रहता है। संस्कार भारती कई सालों से करती है और मैं हर साल वहाँ जाता हूँ। 1-2 साल बीच में कुछ कारण से नहीं हुआ, तो उस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया गया और बीजेपी के भी जो कैंडिडेट है उनको आमंत्रित किया गया। उसके 15-20 मिनट के बाद में दाऊदी बोहरा समाज है, उनकी ईद थी, तो मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया। तो वहाँ पे आमंत्रित किया गया तो वहाँ मुझे कांग्रेस के उम्मीदवार मिले। दोनों जगह आप कॉमन थे? मैं दोनों जगह कॉमन था।
और दोनों एक खासदार है, एक आमदार है, वो लोक नियुक्त है। जी बात की गहराई समझिए। जी ये दोनों लोक नियुक्त रहने के बावजूद एक विचारधारा के लोग इनको बुलाते नहीं और एक जी। विचारधारा के लोग इनको और आप बुलाते नहीं। सब जगह और मैं कारपोरेटर हूँ छोटा सा, जी मुझे दोनों विचारधारा के लोग स्वीकार करती है, क्योंकि मेरा समाज में का आचरण उस प्रकार का है और मैं छुपा के काम नहीं करता हूँ। मैं हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हूँ, इतने साल से शिवसेना का काम करते आया हूँ। बावजूद इसके दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने मेरी इज्जत के साथ में उनका सबसे बड़ा जो त्यौहार रहता है उसमें मुझे बुलाया, और संघ परिवार के लोगों ने भी मुझे उनके प्रोग्राम में बुलाया, बावजूद इसके कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा हूँ। जी तो ये रहता आचरण का विषय। हम आचरण से कभी हम जात पात धर्म के ऊपर का काम करते हैं, हम राष्ट्रीयता का काम करते हैं, मानवता कल्याण का काम करते हैं, और यही काम में हमें समाधान मिलता है। आपको उस दिन का किस्सा बताया मैंने, शिवाजी महाराज के पुतले के स्थापना के लिए 11 महीने दरगाह बंद रही। जी जी उसमें किसी को बंदूक नहीं लगाया, किसी का मान मर्दन नहीं किया, किसी को बहुत स्वेच्छा हद से तक का कन्विंस नहीं किया। वहाँ शब्द डाला कि भैया ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो एक पैर पे वो तैयार हो गए। तो ये हमारा हिंदुत्व है और इसी प्रकार से हम काम करना चाहेंगे और इसी काम में हमको आनंद आता है। बस वही मैं पूछा था आपका हिंदुत्व कैसा, आपने हिंदुत्व की अपनी परिभाषा बता दी। हिंदुस्तान में रहना और मानवीयता के साथ में जो चले वो हिंदुत्व है। बस हिंदुत्व किसी को भी हरेसमेंट नहीं करता, किसी को निग्लेक्ट नहीं करता। हिंदुत्व सब किसी कुछ हो किसी सकता है, को लेकिन वोट कमाने का जरिया नहीं हो सकता। हिंदुत्व आस्था का विषय है, अभी तो पूरा वो हिंदुत्व के जीवन जीने की पद्धति है। लाइफ स्टाइल है। हाँ, और मुझे तो कभी कभी चिंता ये होती है कि पाकिस्तान अगर नहीं रहता था तो कुछ पार्टियां तो भूखी मर जा रही थी। पाकिस्तान के नाम पे कई लोग चल गए। तो ऐसा है। ये फिर दिनेश गुप्ता बड़े स्पष्ट तरीकों से इन्होंने हिंदुत्व का मतलब बताया कि हिंदुत्व निश्चित रूप से राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए और हिंदुत्व सबको लेके चलता है, सभी धर्मों को साथ में लेके चलता है, सभी विचारों को साथ में लेके चलता है। हिंदुत्व एक अपनी लाइफ स्टाइल, वो अपने लाइफ स्टाइल से जिसकी जिस प्रकार से लाइफ स्टाइल जीता रहे, एक दूसरे को कहीं पे निगलेक्ट ना करे, किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना करे, किसी से नफरत ना करे। जो दो उदाहरण भी इन्होंने बताए, निश्चित रूप से हम देखें कि कई जगह हिंदुत्व यानी सिर्फ अल्पसंख्यक को परेशान करना इस्लाम से हिंदुत्व है, लेकिन दिनेश गुप्ता ने आज हिंदुत्व की नई परिभाषा दी और एक स्पष्ट किया कि हिंदुत्व को राजनीति से दूर रखना चाहिए। इन विचारों के साथ में दिनेश गुप्ता लोकसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आपका निर्णय है कि क्या विचार आपको पटते हैं, क्या सही में दिनेश गुप्ता लोकसभा में उम्मीदवार बन के यहाँ से सांसद बन के जाना चाहिए। ये निर्णय आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।